इन बूट्स। यहाँ से बहुत दूर देश में एक चक्की वाला अपने 3 बेटों के साथ रहता था। सबसे छोटा बेटा मार्की हमेशा से उसका लाडला था, पर जब उसकी मौत हुई उसने चक्की सबसे बड़े बेटे के नाम की, गधा दूसरे बेटे को दे दिया और पुस नाम का बिल्ला छोटे बेटे को दे दिया। सबसे बड़े बेटे ने मार्की का मजाक उड़ाया और उसे घर से निकाल दिया। मार्की निराश हुआ और सोचने लगा कि उसके पिता ने उसे ये बिल्ला क्यों दिया। ओह पुस, मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? मैं मुश्किल से अपना पेट भर पाता हूँ। अब तो मेरे पास चक्की या गधा भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? और फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मार्की चौंक गया। चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपकी मदद करूंगा। पुस, तुम बोल सकते हो? ये बिल्ला मुझसे बात कर रहा है। मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ मालिक। आप मुझे एक बैग और एक जोड़ी जूते दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मार्की अभी भी सदमे में था। उसने सोचा मैं बैग और जूतों का इंतजाम कैसे करूँगा, लेकिन बोलने वाला बिल्ला देखकर उसका हौसला बढ़ गया। ठीक है पुस, मैं तुम्हें बैग और एक जोड़ी जूते दूंगा। चलो देखे तुम क्या कर सकते हो। मार्की ने अपने बचे हुए पैसे लिए और वो एक शू मेकर के पास गया। जूते बनाने वाला उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। तुम्हारे बिल्ले के लिए जूते चाहिए? तुम होश में तो हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। पुस को जल्दी ही उसके जूते और बड़ा सा बैग मिल गया। देखो पुस, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया। अब तुम क्या करने वाले हो? सबसे पहले मैं हमारे लिए खाना लाता हूँ। पुस जंगल में ऐसी जगह गया जहाँ वो खरगोश पकड़ सकता था। उसने अपने थैले में कुछ गाजर और गोभी के पत्ते रखे और बैग खुली छोड़ दी। वो पेड़ के पीछे गया और छुप गया। जल्द ही कुछ खरगोश वहाँ आ गए और गाजर खाने के लिए थैले में घुस गए। पुस पेड़ के पीछे से बाहर आया और उसने थैला बंद कर दिया। फिर वो खरगोश लेकर मार्की के पास गया। ये रहा खाना। पुस, तुम हमारे लिए खरगोश लेकर आए हो। शुक्रिया दोस्त। उन दोनों ने मिलकर खाना पकाया और खाना इतना था कि कल के लिए भी बच गया। लेकिन अगली सुबह होते ही उसने आराम नहीं किया। उसने फिर से जंगल में जाके अपनी पुरानी चाल इस्तेमाल करके खरगोश पकड़े। लेकिन लौटते वक्त उसने राजा के महल जाने का फैसला किया। किले के पहरेदार ने उसे बाहर रोक लिया। मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं राजा के लिए तोहफा लाया हूँ। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे रोका तो वो गुस्सा हो जाएंगे। एक बिल्ला जो जूते पहनकर बोलता भी है। महाराज जरूर इसे देखकर खुश हो जाएंगे। जाने दो इसे। वो सैनिक उसे घूरते रहे, लेकिन पुस दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हुआ। वो राजा, रानी और राजकुमारी के सामने पहुंच गया और उनके सामने जाकर बोला, प्रणाम महाराज, मेरा नाम पुस है। मैं अपने मालिक कैराबास के मार्की के साथ रहता हूँ। उन्होंने आपके लिए ये खरगोश भेजकर सलाम कहा है। इसे स्वीकार करें। ओह, देखो ये तो जादुई बिल्ला है। तुम्हें यहाँ देखकर हमें खुशी हुई। अपने मालिक से जाकर कहो हमने तोहफा स्वीकार किया है और हम उस पर खुश हैं। आपका शुक्रिया। राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई जूते पहने हुए जादुई पुस को देखकर। हम आज से तुम्हें पुस इन बूट्स कहेंगे। फ्रेगो, हमारे मेहमान का खास ख्याल रखो। इसे सबसे बढ़िया दूध और मलाई दी जाए। फ्रेगो, जो राजा का सेवक था, उसने राजकुमारी के आदेश का पालन किया। फिर पुस सारी मलाई चट कर गया और घर के लिए निकला। पुस मार्की के पास वापस लौटा। उसने जो हुआ उसे सब बता दिया। पुस इन बूट्स। तुम राज परिवार से मिले हो। चलो बताओ, राजकुमारी कैसी हैं? ओह, वो तो बिल्कुल दूध की तरह गोरी और खूबसूरत है। कितनी मीठी आवाज है और दिल प्यार से भरा। तुम उससे शादी कर लो। मैं भले ही तुम्हारा मालिक हूँ, लेकिन मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। किसी बड़े राज्य का राजकुमार उसे शादी करके ले जाएगा। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हर रोज वो महल जाकर राजा को खरगोश तोहफे में दे दिया करता था। जल्द ही पुस इन बूट्स की खबर सब जगह फैल गई। एक जादुई बोलने वाला बिल्ला जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है और राजा के लिए तोहफे लाता है। वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े से किले में एक राक्षस रहता था। कोई भी उसके रास्ते में नहीं आता था और जो आता था उन्हें वो खा जाता था। लेकिन पुस ने उसे जाकर मिलने की हिम्मत दिखाई। पुस उसके किले तक पहुँचा और फिर दरवाजा खटखटाया। जब राक्षस ने दरवाजा खोला तो वो जूते पहनकर आए हुए बिल्ले को देखकर हंसने लगा। ये क्या है? बूट्स पहनने वाला बिल्ला।
और ये बिल्ला बोलता भी है। ओ, बोलता भी है। रुको, तुम जरूर वो पुस इन बूट्स हो जिसके बारे में मैंने सुना था। और आप सर, एक जादुई राक्षस जो बहुत शक्तिशाली है। हर कोई आपसे डरता है। राक्षस अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। तुम लकी हो, मैं बिल्ले नहीं खाता। अंदर आ जाओ। पुस किले के अंदर चला गया। राक्षस सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपकी जादुई शक्ति देखनी है। सुना है आप किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये सच है। क्या आप मुझे दिखाएंगे? मैं देखना चाहता हूँ। फिर राक्षस अचानक बड़े और शक्तिशाली शेर में बदल गया। उसने दहाड़ मारी और बेचारा पुस बहुत डर गया। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई। अब आप मेरे से अपने असली रूप में आ जाइए। अब तुम्हारी तसल्ली हो गई ना? हाँ, लेकिन क्या आप किसी छोटे जानवर का भी रूप ले सकते हैं? आप तो बहुत बड़े हैं ना। मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। अब ये देखो। और अगले ही पल वो एक छोटे से चूहे में बदल गया। पुस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने चूहे पर झपट्टा मारा और पलक झपकते ही उसे निगल लिया। अब मेरा पेट भर गया। वो सीना चौड़ा कर उस किले से बाहर निकला। सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। पुस घर पर अपने मालिक के पास आ गया। आज कोई खरगोश नहीं मिला। मालिक, चलिए आज नदी में नहाने चलते हैं। इस वक्त? हाँ मालिक, इसी वक्त। मेरा यकीन कीजिए। मार्की उलझन में था, लेकिन वो पुस के पीछे नदी तक आ गया। उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में स्नान करने उतर गया। पुस ने तुरंत उसके कपड़े उठा लिए और उन्हें पत्थर के पीछे छुपा दिया। वहाँ से नजदीक राजा की सवारी जा रही थी। पुस जानता था कि राजा अपने परिवार के साथ हर हफ्ते इसी रास्ते से गुजरता है। उसने सवारी नजदीक आते देख चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ! सवारी रुकी और राजा ने जानी पहचानी आवाज सुनकर बाहर देखा। पुस, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मेरे महाराज, प्लीज मेरे मालिक की मदद कीजिए। कैरबास के मार्की की। वो नदी में नहा रहे थे, तभी कोई उनके कपड़े लेकर भाग गया। बाहर बहुत ठंड है। अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जॉर्ज, हमारे कुछ शाही कपड़े लो और तुरंत मार्की की मदद करने जाओ। और ध्यान रहे, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सैनिक शाही कपड़े लेकर नदी की ओर चल पड़ा और जल्द ही उसका मालिक सैनिकों के साथ वापस आ गया। वो शाही कपड़े पहनकर किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। राजकुमारी ने सवारी से बाहर देखा और मार्की ने पहली बार राजकुमारी को देखा। ओह, कारबास का मार्की कितना खूबसूरत राजकुमार है। राजकुमारी? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। मार्की ने खुद को संभाला और राजा के सामने झुक गया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया महाराज। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। आखिरकार हमें कैरबास के मार्की से मिलने का मौका मिला। हमें आए दिन तुम्हारे तोहफे मिलते रहते हैं पुस के हाथों। हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हैं। पुस, जो अब तक सिर्फ सुन रहा था, उसने अचानक राजा से कहा, मेरे महाराज, अगर आप मेरे मालिक के किले में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, है ना मालिक? मार्की ने हैरान होकर पुस की तरफ देखा। हमारा किला? पुस ने उसे आंख मारी। मार्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने पुस पर भरोसा करने का फैसला किया। हाँ मेरे महाराज, मैं आपको मेरे किले में आने का न्योता देता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मार्की सवारी में बैठ गया और पुस सवारी के आगे दौड़ रहा था। वो उस इलाके की तरफ जा रहे थे जो उस राक्षस का था। उस राक्षस ने अपने खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा था। पुस उन लोगों के पास गया और उन्हें चेतावनी दी। ध्यान रहे, राजा आ रहे हैं। अगर उन्होंने पूछा इस जमीन के मालिक कौन है, तो उन्हें कहना है ये जमीन कैरबास के मार्की की है। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो राजा तुम्हारी गर्दन काट देंगे। किसान डर गए और उन्होंने सहमति में अपना सर हिलाया। थोड़ी ही देर में राजा की सवारी उन खेतों से गुजरी। राजा ने खेतों में काम करने वाले किसानों को देखकर उन्हें अपने पास बुला लिया। ये सारे खेत किसके हैं? तुम किसके लिए काम करते हो? कैरबास के मार्की के लिए सरकार। राजा और उसका परिवार प्रभावित हुआ। कैरबास के मार्की, तुम्हारे खेत बहुत ही अच्छे हैं।
शुक्रिया महाराज। जैसे ही सवारी किले के पास पहुंची, पुस उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। उसने सारी तैयारियां कर ली थी। राजा, उसका परिवार और मार्की सवारी से नीचे उतरे और किला देखकर बहुत प्रभावित हुए। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत किला है। हाँ बिल्कुल। जल्द ही मार्की के ध्यान में आया, ये किला उसी का है। महाराज, मेरे कैराबास के किले में आपका स्वागत है। आइए और हमारे साथ खाना खाइए। उस दिन मार्की और पुस इन द बूट्स ने राजा के परिवार के लिए बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। पुस ने बेहतरीन और लजीज खाने का बंदोबस्त किया था। मार्की और राजकुमारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और राजा रानी भी, और वो समझ गए उन्हें अपनी बेटी के लायक राजकुमार मिल गया है। राजा ने मार्की से कुछ ऐसी बात की जिस पर मार्की को यकीन ही नहीं हो रहा था। लॉर्ड मार्की, मैं एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात होगी। मार्की और राजकुमारी ने जल्द ही शादी कर ली और चक्की वाले का बेटा राजकुमार बन गया। मार्की बहुत खुश था कि उसके पिता ने उसे पुस दिया था। पुस इन द बूट्स को फिर कभी भी खरगोश पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो राजकुमार और राजकुमारी के साथ रहा और किले में शाही जिंदगी जीने लगा।